ये बात सिद्ध हो गई कि सिंके के घर में कभी कभी गीदड़ भी उत्पन्न हो जाता है। जय श्रीमन्नारायण। आज कोई तत्व ज्ञानार्थ हमें है आज बोलने वाले नहीं। आज हृदय की वेदना अपार है जिसका कोई पार नहीं। मुंबई से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर अपने गुरु के अंतिम समय दर्शन करने के लिए जा रहे दो साधुओं को निर्मम नृशंस तरह से उनकी हत्या कर दी गई, उनको मार दिया गया। उनकी इस तरीके से दुर्दशा की गई कि अंतिम समय में वो साधु 70 वर्ष के जो वो पुलिस के पीछे छिप रहे थे, जिनको हमारा रक्षक कहा जाता है, महाराष्ट्र सरकार में जिनको रक्षक कहा गया, उनके सामने वो छिप रहे थे। क्या हुआ? नहीं आया ना काम छिपना। दुर्दशा कर दी गई उनकी, उन्हें मार दिया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। केवल किस लिए? कोई नहीं जानता, कोई मीडिया नहीं बताएगा, कोई दुनियादारी नहीं बताएगी। समझ जाओ अभी भी यह देश संतों का देश है, यह किसी के पिताजी का देश नहीं है, ये वास्तव में संतों का देश है। संत होते कौन है? शासक पर शासन करने के लिए संत होते हैं, क्योंकि जब शासक भी बिगड़ जाए तब शासन संत चलाएं, सन्यासी चलाएं। ये संतों की महत्ता है। भारतवर्ष में स्वामी विवेकानंद संत हुए, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे अनेक अनंकर संत हुए हैं। श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री माध्वाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं जिन्होंने देश को विश्व गुरु बनाया है, विश्व का राजा बनाया है, विश्व में सर्वोत्कृष्ट बनाया है, अपने मत से, अपने सिद्धांत से। उन्हीं संतों की आज ये दुर्दशा, ये कदापि सहनीय नहीं है। किस तरीके से वो भाग रहे थे, लेकिन हत्या कर दी। ज्वालामुखी फटने वाला है, यह ध्यान रख लीजिए। जिस दिन ये ज्वालामुखी फटा तो संसार में प्रलय आना सुनिश्चित है। इन संतों की रक्षा के लिए, इन साधुओं की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए भगवान को भी अवतार लेना पड़ता है। आज कांप रही होगी बाला साहब ठाकरे की आत्मा। वो समझ रहे होंगे इस चीज को, लेकिन ये बात सिद्ध हो गई कि सिंके के घर में कभी कभी गीदड़ भी उत्पन्न हो जाता है, तो वही गीदड़ उत्पन्न होकर के सत्ता को संभाल रहा है। किस तरह से कांग्रेस से संलिप्त हो जाने के कारण क्या तुम्हारे अंदर की वो मानवता, वो हिंदुत्ववादी छवि, वो क्या समाप्त हो गई है? मैं महाराष्ट्र सरकार से कहना चाहता हूं, एकदम से खत्म हो गई है वो। अगर कहीं ना कहीं हृदय में हिंदुत्ववादी छवि बसी हुई है तो उसे लाइए और इसकी ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई कीजिए कि आगे ऐसा करने से पहले 1,00,000 बार सोचा जाए। क्योंकि अगर अब ऐसा हुआ, अगर ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद तक इनको अगर नहीं मिला न्याय, तो प्रलय आना सुनिश्चित है। महाराष्ट्र में नागा साधुओं ने अगर कूच कर दिया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सारी भारतवर्ष की जनता से कहता हूं, जो भी हमें देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं और जहां भी देख रहे हैं, समझाइए और जिस तरीके से पहुंचा सकते हैं उन तक पहुंचाइए कि भारतवर्ष की एक साधु की, एक संस्कृत विद्यार्थी की, एक सिद्धांतवादी आचार्य के अनुपालन में पालन करने वाले एक विद्यार्थी की ये चेतावनी है कि संभल जाइए। भारतीय साधुओं की इस तरीके से निर्मम हत्या सह नहीं सकते हैं। इसी के साथ जय श्रीमन्नारायण।
आज हृदय की वेदना इतनी है कि हमारे मुख से शब्द नहीं निकल रहे, बस क्रोध ज्वाला भी है और हृदय द्रवित भी है उन साधुओं के लिए। हमारे साधुओं को क्यों मारा? जय श्री कृष्ण।